3 मई 2026 को आयोजित हुई नीट यूजी परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। बहुत बड़ा सरकार पर सवाल खड़ा होता है जब ट्रांसपेरेंसी की बात करी जा रही है। बिल्कुल, अगर सरकार सिर्फ जो हमेशा करते हुए आई है कि एक बस सीबीआई का प्रोब बिठा के 2-3 लोगों को जेल में डाल दिया, कुछ केस करवा दिया गया, तब बिल्कुल दोबारा पेपर लीक होगा। ढीले कपड़े पहन के आओगे, पैजामा पहन के आओगे, जूता नहीं पहनोगे तुम, घड़ी नहीं पहनोगे तुम, जैकेट नहीं पहनोगे तुम, जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, प्लास्टिक की बोतल नहीं ले जा सकते, ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए पानी की। तो सारी चेकिंग, सारी पुलिसिंग बच्चों पे कर रहे थे और इनके सिस्टम के अंदर बैठ के जो पेपर लीक कर रहा था वो इनको पता नहीं चल रहा है। होता है तो उनके एम्प्लॉयज जब पेपर लीक कर देते हैं अपने फायदे के लिए, तो क्या ये आश्चर्य की बात है? नकल माफियाओं का सीधे तौर पर बड़े लोग मिले हुए हैं। जब जांच होगी तो आपको लगता है ऐसे लोग सामने आएंगे। 448 करोड़ की आय हुई, इतना बड़ा मुनाफा सरकार को मिला, फिर भी घोटाला होना 2024 में भी इस प्रकार के घोटाला सामने आया था। उससे भी पहले लगातार चीजें होती रही होगी, लेकिन चीजें सामने नहीं आई हैं। लगता है दोबारा नहीं होगा ये बिल्कुल, अगर सरकार सिर्फ जो हमेशा करते हुए आई है कि एक बस सीबीआई का प्रोब बिठा के 2-3 लोगों को जेल में डाल दिया, कुछ केस करवा दिया गया, तब बिल्कुल दोबारा पेपर लीक होगा। क्योंकि समझने की जरूरत है कि पूरा एनटीए ही है। पूरे एनटीए के आप शुरू से 18 से देखिए, 2018 से सारे डायरेक्टर्स के क्लोज बीजेपी से लिंक रहे। उसके बाद पूरी एनटीए में लगातार 70 to 80% एम्प्लॉयज कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, जो पूरे दायरे से बाहर है। आपने पूरा एग्जामिनेशन का काम, मतलब आप सोचिए हमारे देश में इतनी बड़ी, कहने को डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा नौजवान अगर कहीं है तो वो भारत में है। उन नौजवानों का एक एग्जाम कराने के लिए कितने लोग हैं एनटीए में? 20 से 25 परमानेंट एम्प्लॉयज है, वो भी कोई और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से इधर उनको ट्रांसफर किया गया है। बाकी सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट पे हैं, 120-30, और उस बाकी सारा काम तो कॉन्ट्रैक्ट वाले एम्प्लॉयज भी नहीं करते, वो प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाता है। ऐसी कंपनियां जिनका पब्लिक सर्वेंट होने के नाते कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो क्या आप सोचे समझे तरीके से पेपर लीक नहीं बढ़ा रहे हैं जब आप ये कर रहे हैं? जब आपने पूरा सिस्टम प्राइवेट सेक्टर को थोप दिया है, जिसका पूरा लॉजिक, जिसका मकसद ही मुनाफा कमाना होता है, तो उनके एम्प्लॉयज जब पेपर लीक कर देते हैं अपने फायदे के लिए, तो क्या ये आश्चर्य की बात है? नहीं। तो जब तक सरकार इस जड़ को नहीं समझेगी, जो वो समझती है इस जड़ को, लेकिन उनको भी तो अपने आकाओं की सेवा करनी है ना। उनको भी तो चाहिए कि जियो इंस्टीट्यूट में जाए, वरना जियो इंस्टीट्यूट में तो कोई जाएगा नहीं। तो पहले दिल्ली विश्वविद्यालय, जामिया, HCU जैसे अच्छे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटीज को बर्बाद करो। उसके बाद जिसके पास पैसे हैं स्टूडेंट्स के पास, वो ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएंगे, वो अशोका में चले जाएंगे, वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएंगे। तो ये सोचे समझे तरीके से कर रही है सरकार, और इसलिए ही आज के समय पे छात्र, नौजवान देश के हर राज्य में, चाहे बिहार में पटना हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे हैदराबाद हो, इकट्ठा हो रहे हैं। आज ही हर जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं और होते रहेंगे जब तक हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, जब तक समस्याओं की जड़ तक नहीं पहुंचा जाएगा, तब तक कोई समाधान नहीं निकल सकता है। वरना दोबारा कुछ महीनों में हम इधर आ जाएंगे और दोबारा से यही कहानी चलती रहेगी। हमारा भविष्य बर्बाद होता रहेगा, नौजवान हताश, निराश होकर दम तोड़ते रहेंगे, सुसाइड करते रहेंगे, और यही चीजें चलती रहेगी। क्या आपको नहीं लगता है कि जो ये नेक्सस है नकल माफियाओं का, सीधे तौर पर बड़े लोग मिले हुए हैं, जब जांच होगी तो आपको लगता है ऐसे लोग सामने आएंगे? जी, जांच, हमारे पास ठोस सबूत है कि अभी ही भाजपा के एक मंत्री का नाम आ चुका है राजस्थान में, जो पेपर लीक में इन्वॉल्व थे। लेकिन क्या कोई ठोस कदम उठाया गया? और क्या ये पहली बात है? नहीं। राजस्थान में ही कुछ साल पहले की बात है, ABVP का एक कन्वीनर पाया गया था, और उसी 15 लोगों में जिन पे जो दोषी ठहराए गए थे, उनमें से एक कोचिंग माफिया का भी डायरेक्टर था। तो ये पेपर लीक बिना कोचिंग सेंटर माफिया, बिना नेता मंत्री, और खासकर भाजपा के नेता मंत्री, बिना पॉलिटिशियंस और एनटीए के मिली भगत के बिना नहीं हो सकता है। नीट यूजी परीक्षा 2026 को करने के लिए सरकार ने 23 करोड़ खर्च करे, वहीं सरकार को 448 करोड़ की आय हुई, इतना बड़ा मुनाफा सरकार को मिला, फिर भी घोटाला होना 2024 में भी इस प्रकार के घोटाला सामने आया था। उससे भी पहले लगातार चीज़ें होती रही होगी, लेकिन चीज़ें सामने नहीं आई है। वहीं बात सरकार ट्रांसपेरेंसी की करती है, तो कहीं नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि बहुत बड़ा बच्चों के साथ विश्वासघात हुआ है?
क्योंकि नीट के एग्ज़ाम्स को माना जाता है कि बहुत प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स है, बच्चे पूरी जान लगा देते हैं अपनी। जब हम अपने भाइयों बहनों से बात करते हैं, छोटो हमारे जो ब्रदर सिस्टर्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, 10 साल 12 साल की उम्र में एक बच्चा सपना देखता है तो वो कहता है कि मैं एस्ट्रोनॉमर बनूंगा या फिर मैं डॉक्टर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा। ये सपने लेकर आज के समय पे इतना कंपटीशन है, 8th 9th से तैयारियां शुरू हो जाती है। उसके बाद आप सोचिए 4 साल 5 साल की तैयारी आप करें, उसके बाद वो पेपर लीक हो। आप सोचिए आज के छात्र नौजवानों की मानसिकता पे इसका क्या असर पड़ रहा है। आप सोचिए वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 3 मई को एग्जाम लिखा था वो क्या सोच रहे हैं। उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट्स वो इधर भी आए होंगे, वो ये सोच रहे होंगे कि इतनी साल की मेहनत का क्या हुआ। वो ये सोच रहे होंगे कि अब क्या होगा मेरे साथ, क्या अगला पेपर मेरा अच्छा जाएगा या नहीं, क्या मैं अगली बारी पढ़ भी पाऊंगा या नहीं। इतनी मुश्किल प्रेशर, क्या इसके अगर धांधली ना हो क्या फिर उसके बाद आज के नौजवानों के ऊपर कम प्रेशर है। इतनी कम सीटों के लिए तैयारी करना, एक ऐसे समाज में बड़ा होना जहाँ पे बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है, इस डर के साथ बड़ा होना कि कॉलेज के बाद फीस कैसे भरेंगे और उसके बाद नौकरी कैसे करेंगे। उसके बाद जब आपके साथ ये होता है तो सोचिए क्या गुजर रही होगी उन सारे छात्रों पे, उन नौजवानों पे। हमारा हेल्थ सेक्टर वैसे ही कबर में गया हुआ है और बच्चे नीट की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि बहुत सारे बच्चों का मॉरल डाउन हुआ है, वो अपनी स्ट्रीम चेंज करेंगे, अपना करियर बदलेंगे, दूसरे फील्ड में जाएंगे? हाँ बिल्कुल। पिछली बार भी जब पेपर लीक हुआ था तो उसके बाद जो स्टूडेंट्स के बीच में सुसाइड थी वो बहुत तेज़ी से बढ़ी थी। तो हर बारी हमने देखा है जब ऐसी कोई बड़ी घटना होती है तो उसके कुछ समय बाद स्टूडेंट सुसाइड भी बढ़ती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक बड़ी आबादी छात्र नौजवानों की हताश होकर, निराश होकर डिप्रेशन में चली जाती है। उनको लगता है कि उनकी मेहनत का कोई फल नहीं मिला उन्हें। और आज के समय पे सिस्टम में क्या मेरिट रह गया है, क्या न्याय रह गया है, जब सारी आपकी मेहनत पानी में जा रही है, जब आपको पता भी नहीं है जो पेपर आप लिख के आ रहे हैं उस पेपर में वो आगे बढ़ेगा भी या नहीं, आपके एग्जामिनेशन सेंटर पे कुछ भी हो सकता है, आपका कंप्यूटर काम नहीं कर सकता है। ऐसी तकलीफों के साथ, दुख के साथ आज के छात्र नौजवान ये सारी समस्याओं को झेल रहे हैं। एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं सरकार पे ज़रूर खड़ा होता है। जब ट्रांसपेरेंसी की बात कर रहे हैं फिर भी अगर एग्ज़ाम्स में घोटाले हो रहे हैं, नीट का एग्ज़ाम इतना प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम्स है, लाखों की संख्या में लोग तैयारी करते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं। इस साल आपको मैं बता दूं 23 लाख बच्चों ने तैयारी करी थी और लगभग सरकार ने इस एग्ज़ाम्स की जो हम कह सकते हैं फीस, एग्ज़ाम फीस के नाम पर 448 करोड़ कमाए और वहीं आपको बता दें 23 करोड़ पे खर्च किए गए। नीट के एग्ज़ाम के लिए बच्चा जो नीट की तैयारी कर रहा है वो लगभग 7वीं 8वीं से अपना माइंड बना लेता है, उसकी फैमिली उसका माइंड बनवा देती है कि आपको डॉक्टर बनना है। उसे 9th के बाद ही लगातार वो कोशिश करते हैं। 12th के बाद सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स मेडिकल के लिए वो देते हैं और तब मेडिकल में सीटें हासिल करते हैं। आपको बता दें मेडिकल में सीटें सरकारी कॉलेजों में हासिल करना बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं बहुत बड़े चोटी का सवाल होता है, बहुत बड़ी इसके लिए मशक्क़त करनी पड़ती है। इसलिए लाखों की संख्या में बच्चे MBBS के लिए विदेशों में जा रहे हैं, रूस में जा रहे हैं, यूक्रेन में जा रहे हैं। हमने देखा जब रूस यूक्रेन का युद्ध हुआ तो ऐसे मेडिकल के बच्चों को किस तरीके से सरकार वापस लाई, कुछ बच्चों की वहाँ पर डेथ भी हुई थी। लेकिन सवाल बहुत सारे सरकार की नीयत पर खड़े होते हैं। इतनी बड़ी परीक्षा किस तरीके से रद्द की गई है, नकल माफिया किस तरीके से देश में सक्रिय हैं। कहीं ना कहीं CBI की जांच पर जो ये आईसा के लोग हैं, जो लेफ्ट के लोग हैं, उनको भरोसा नहीं है। वो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर निगरानी करें, सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर जांच करें। कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, एक तरफ बेरोजगारी का देश में आलम है, दूसरी तरफ इस प्रकार परीक्षाओं का लीक होना कहीं ना कहीं मनोबल ज़रूर बच्चों का तोड़ता है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा।